मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो भाई और बहनों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 13 वचन है, जो इस प्रकार है। अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करें, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा टूटने न पाए, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, अगर हम परमेश्वर पर आशा रखेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारे हर ज़रूरत को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आशा ही विश्वास है, क्योंकि आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में पूर्ण आनंद और शांति से पूर्ण करेगा। हम देखते हैं कि हम लूका की यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं 5 अध्याय में देखते हैं, इन बातों के बाद में एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भेड़ पाटक के पास में एक कुंड था, जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा नामक कहलाता था। उसके 5 ओसारे थे, उनमें बहुत से अंधे, बीमार, लंगड़े और सूखे रोग वाले पानी हिलने की आशा किए रहते थे, पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। नियुक्त समय पर परमेश्वर का दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी के हिलते ही जो रोगी सबसे पहले कुंड में उतरता था, वह स्वस्थ हो जाता था, वह चाहे कोई भी बीमारी से क्यों ना पीड़ित हो। मेरे प्रियो, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, और वह वहीं पर बैतसैदा में पानी हिलने की आशा में पड़ा हुआ था। और जब वहाँ पर यीशु गया और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा, मेरे प्रियो, उन्हें मालूम हुआ कि वह बहुत दिन से ऐसी दशा में पड़ा हुआ है। अतः यीशु ने उससे पूछा, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? तब उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया और कहा कि हे प्रभु, मेरे पास में कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे प्रियो, इसलिए कि उसने कहा, उस रोगी ने कहा कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा आदमी मुझसे पहले कुंड में उतर पड़ता है। तब यीशु ने उससे पूछा, कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत स्वस्थ हो गया और वह अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वह दिन था, शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो स्वस्थ हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे स्वस्थ किया है उसी ने मुझसे कहा है, अपनी खाट उठाकर चल फिर उसने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुमसे कहा कि खाट उठा करके चल फिर? जो स्वस्थ हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गए थे। कुछ समय के बाद में वह यीशु को मंदिर में मिला,
तब यीशु ने उससे कहा, देख तू अब तू स्वस्थ हो गया है, फिर से कभी पाप नहीं करना। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो कि हमारी भारी विपत्ति हम पर भारी विपत्ति आ पड़े। वह मनुष्य गया और उसने यहूदियों को बताया कि जिसने मुझे स्वस्थ किया है वह यीशु है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु जब बीमार जिस रोगी के पास में गया था, वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था और वह परमेश्वर पर आशा रखता था कि पानी हिलेगा तो मैं अवश्य इसमें जो है पहले नहाऊंगा और स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह आशा बांधे हुए था। उसको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे अवश्य अच्छा करेगा, मैं इस कुंड में नहाऊंगा, अवश्य अच्छा हो जाऊंगा और संपूर्ण आनंद और शांति से पूर्ण हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, वो सोचता था कि मेरा संपूर्ण मुझको आनंद मिल जाएगा और संपूर्ण शांति से सब मिल जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ जाएगी, क्योंकि वह आशा लगाए हुए था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आप भी आशा को लगाए रखें, अपनी आशा को बनाए रखें। अगर आप लोग अपनी आशा को बनाए रखेंगे, जैसे बैतसैदा में 38 साल का रोगी जो पड़ा हुआ था, 38 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, 38 साल से आशा बांधे हुए था और इस आशा इस प्रकार बांधे हुए था कि वह जो रोगी है उसका रोग चला जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रियो, कहा कि मेरे यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और भी काम करेगा, क्योंकि वह कि आशा बांधे रखो, विश्वास को बनाए रखो। मेरा पिता अब भी काम करता है और भी काम करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने जब वह स्वस्थ हो गया था, जो आशा बांधे हुए था, तब यीशु ने उससे कहा कि जा तू स्वस्थ हो गया है, जा तू चंगा हो गया है, अब कभी पाप न करना। मेरे प्रियो, वह उसकी आशा नहीं टूटी थी, वह हिम्मत बांधे हुए था, अपना विश्वास को बनाए था और वह आशा में था। आशा उसकी टूटने नहीं पाई थी और उसकी आशा को देख करके परमेश्वर को तरस आया और यीशु ने उसको चंगा किया। मेरे प्रियो, आप भी अपनी आशा को बनाए रखें, आप भी उसी तरह अपना विश्वास कायम रखें, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। इसलिए कि अपनी आशा को बनाए रखें, परमेश्वर की सच्चाई प्रकट होगी आपके जीवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया के प्रति उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर, अगर आप अपनी आशा को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों, उनके चिन्ह और चमत्कारों के और उनकी सामर्थ्य का काम देखोगे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके सारे ही कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कहा कि मन की आकांक्षा आपकी है यही कि आप मसीह के नाम से आप चंगा होना चाहते हैं, अगर मसीह का नाम नहीं लिया है तो मसीह का नाम लेना चालू कर दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा तुमसे मैं विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना में साथ में लगे रहें। आप विश्वासियों से आप बचाए रखें अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से आनंद के साथ में तुम्हारे साथ में परमेश्वर की संगति से आपके शरीर की, आपका स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहे।
अतः शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ में हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, परमेश्वर का आशा प्रेम आप में हमेशा जागृत रहे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारे उन भाई बहन हैं जो आशा का परमेश्वर तुम हम पर विश्वास कर बनाए हुए हैं, उनका संपूर्ण आनंद और शांति से उन्हें परिपूर्ण कर दें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग आशा को बनाए रखे हैं तो शांति को बनाए रखें। परमेश्वर आपकी आशा पूरा करेगा, आपके जीवन में शांति आनंद से भर देगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों को, जो कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, परंतु आपने हमको सुरक्षित रखा और हमारे इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। परमेश्वर पिता, तूने आश्चर्य काम किया हमारे उन भाई बहनों को जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह हो। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। जैसे बैतसैदा में जो 38 साल से रोगी था, बीमार पड़ा हुआ था, आपने और आपकी अपनी आशा को बनाए रखे था। परमेश्वर पिता, उन पर आपने दया की। तो उसी प्रकार हे प्रभु, हमारे इस चैनल परिवार में जितने लोग हैं, अगर कोई बीमार है तो अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उसकी आशा टूटने न पाए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगा हो जाए। परमेश्वर पिता, अगर कोई शैतान से सताया हुआ है तो परमेश्वर आप पर आशा बनाए हुए हैं, तो परमेश्वर पिता उसकी आशा टूटने न पाए, शैतान के सारे बंधन टूट जाएं, हमारा भाई आज़ाद हो और चंगा हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग बहुत दिन से प्रभु इस दरबार में आते हैं, इस चैनल में जुड़े हैं, जैसे 38 साल का रोगी आशा बांधे हुए था, पानी हिलने की आशा में पड़ा रहा, और उसी प्रकार परमेश्वर पिता अपना हाथ को बढ़ाइए और उसको छू लीजिए। उसके जीवन में जो लोग बीमार हैं, उनके जीवन में शांति आनंद से भर दीजिए। जैसे आपने कहा था कि अपनी खाट उठा करके चल फिर। अगर हमारा भाई बहन कोई बीमार है, चारपाई पर लेटा हुआ है, तो यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, उठो और बैठो और चले जाओ अपने घर को। हमारा कोई भाई है, आज शब्द का दिन है, तो इसलिए कि आज वो शब्द के दिन चंगा हुआ था। मैं हर एक रोगी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पताल में भर्ती हैं या आईसीयू में हैं। हमारे जो भाई बहन चारपाई पर लेटे हुए अपने घर में हैं, बीमार हैं, चंगा होने की आशा बनाए हुए हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, उनकी आशा टूटने न पाए, वो लोग चंगे हों, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। उठें और चले फिरें, क्योंकि उसी प्रकार परमेश्वर पिता इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा हमारा भाई जो गूंगा है, बोल नहीं सकता है, उसको बोलने की सामर्थ्य देता हूँ, बंद जुबान को खोलता हूँ। बहरापन है, कान से सुनाई नहीं देता है, बंद कान को खोल देता हूँ यीशु के नाम से। उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पताल में है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा हो जाए, उसकी बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। जो लोग झोला से मारे हुए हैं, पालिश मार दिया है, चारपाई पर पड़े हैं, यीशु के नाम से वो चारपाई से उठें और बैठें और उठ करके अपने चले फिरें यीशु के नाम से। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग हैं परमेश्वर पिता जो संतान विहीन है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता जो नौकरी की लालसा में है, जॉब की लालसा में है, संविदा कर्मी है कि संविदा की नौकरी चाहते हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो और वो लोग चंगे हो जाएं, उन्हें सरकारी नौकरी जॉब देकर के आशीषित करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूं जो लोग दुकान रखे हुए हैं या कोई बिजनेस करते हैं
या कोई धंधा करते हैं या कोई रोजगार करते हैं, इन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग किसानी करते हैं उनकी रबी और खरीफ की फसल में आशीष हो और पैदावार दुगना हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।